सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतीय पुरुष एक श्लोक में कहते हैं, सुरता शब्द में लीन भई, सुरता शब्द में लीन भई, पाया पारख परिवार। सुरता शब्द में लीन भई, पाया पारख परिवार। कहे कबीर धर्मदास को, वहां का निजी नाम आधार। हे प्रिय सजनों, सुरता जब शब्द में लीन होती है तब पारख परिवार पाती है सुरता। तब वह सुरता पारख परिवार पाती है। वह पारख परिवार कौन है? सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, वह पारख परिवार गुरु सैन है, गुरु ज्ञान है, गुरु विवेक है, सदगुरु वैराग है, उनका सिमरन है, उनकी वाणी है, उनका विवेक है। हे प्रिय सजनों, इनसे सुरता सबको ही पा लेती है। एक शब्द के द्वारे सुरता सब कुछ प्राप्त कर सकती है और पा लेती है। और वह कितना ही गुरु के द्वारे से शिष्य दूर बैठा हो, परंतु सुरता वह चीज है कि सदगुरु देव के जैसे सुनमुख ही दर्शन कराती है सुरता। और वह सुरता सदगुरु देव का पल पल ध्यान लगाती है और उनका भजन और स्मरण करती है। हे प्रिय सजनों, सुरता शब्द के द्वारे इतनी वस्तु प्राप्त कर लेती है कि सदगुरु देव का शिवरूप जान जाती है और उनकी गुरु की कला और शक्ति वह भी जान जाती है सुरता। हे प्रिय सजनों, और सदा के लिए वह गुरु के संग रहती है। चाहे कितना भी गुरु आश्रम दूर हो, परंतु वह गुरु में लीन ही रहती है। वह गुरु में लीन रहती है। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, लाख कोस पे गुरु बसे। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, लाख कोस पे गुरु बसे, दऊ सुरत लगाए, शब्द तुरी असवार हेर, पल आवे पल जाए। हे प्रिय सजनों, कितना ही गुरुदेव का आश्रम दूर हो, कितना ही सदगुरु देव दूर बैठा हो, तथा सुरता उनका सन्मुख मेला करा देती है। वह शक्ति सुरता में है। और सुरता का ऐसा खेल है जो मन को वैराग दिला देती है सुरता। हे प्रिय सजनों, मन को वैराग दिला देती है सुरता। और सुरता अपने हद के अंदर जितने भी अशुभ विकार है, वह सुरता शब्द के द्वारे सर्वे ही मिटा देती है। इतनी शक्ति सुरता में है प्रिय सजनों, जो सर्वे ही विकार मिटा देती है।
हमारे संत जिन सुरता के द्वारे इसी संसार में भक्ति करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि खाली सुरता के द्वारे भक्ति करते हैं। वह तो पता संतों को ही है जो सुरता शब्द के द्वारे मेल होकर के और निर्भय पद को चीनने का रास्ता ढूंढती है सुरता। ये हमारे पुण्य जितने भी पूर्ण संत हैं, जो हमारे संत श्रोमणी हैं, वह सुरता और शब्द इन दोनों के द्वारे इसी संसार को अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के उपदेश करते हैं। सुरता की तार सदगुरु देव से जुड़ी रहती है। प्रिय सज्जनों, सुरता की तार सदगुरु देव से जुड़ी रहती है और वह तार के अंदर शब्द रूपी प्रकाश चलता ही रहता है और वह तार है हमारी, वह सदा के लिए जागृत रहती है, लगनी लगी रहती है, प्रेम लगा ही रहता है। हे प्रिय सज्जनों, उन प्रेम और लगनी से लगन तार है, शब्द प्रकाश है। हे प्रिय सज्जनों, ता पर सुलता चल के और गुरु के द्वारे सुनमुख बैठती है। हे प्रिय सज्जनों, सुरता वह खेल खेलती है और जहां पे मन को भी वैराग हो जाता है। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, सुरता मन मिलकर नाचे और खेले अगम अपारा। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, सुरता मन मिलकर दोनों नाचे, खेले अगम अपारा, खेलत खेलत भेद पाया, अविगत नाम आधारा। हे प्रिय सज्जनों, सुरता और मन ये दोनों ही एक अप्रबल शक्ति है जो अविगत पुरुष के द्वारे का भेद पा लेती है। हे प्रिय सज्जनों, अविगत पुरुष के द्वारे का भेद पा लेती है और इनमें दोनों में ही सुरता और मन के दोनों के बीच में दो एक शक्तियां हैं, जिसमें तीसरी एक और शक्ति है। सुरता शब्द पे खेलती है, ज्ञान मन पे खेलता है, परंतु इन दोनों को समान भाव से सिद्ध कराने वाला और सदा के लिए ही सत में रखने वाला और एक दृढ़ रखने वाला वह है वैराग। प्रिय सज्जनों, वह वैराग है, ना तो सुरता में कम है और ना ही मन में कम है वैराग। जब इन दोनों को वैराग होता है तो वह निर्भय पद की प्राप्ति कर लेते हैं। जब इन दोनों को वैराग प्रकट होता है तब वह निर्भय पद की प्राप्ति कर लेता है। प्रिय सज्जनों, वह निर्भय पद की प्राप्ति कर लेता है वैराग के द्वारे। और जब वह प्राप्ति कर लेता है तब ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों का नाश कर देते हैं। जब ये इन दोनों में वैराग होता है, शब्द का वैराग सुरता को और ज्ञान का वैराग मन को होता है, तब भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्रम है वह ज्ञान और शब्द के द्वारे वह मिटा देता है।
और निर्भय होके इसी जगत में वह भक्ति करते हैं। अपने आप को भी सिद्ध रखते हैं और जो उनसे कुछ पूछने आता है तो उसे भी सिद्ध करते हैं। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, सत भक्ति के मार्ग में मन सुरता एक गाम। सत भक्ति के मार्ग में मन सुरता एक गाम। सार शब्द के स्मरण से पुगावे निज धाम। हे प्रिय सजनों, सत भक्ति के मार्ग में सुरत शब्द एक गांव बना हुआ है। और उन्हीं सुरता शब्द के द्वारा से वह निज धाम पहुंचाते हैं। हे प्रिय सजनों, उसी सुरता शब्द निज धाम की प्राप्ति कराते हैं। इतना मन और सुरता दोनों एक हो जाए तो वह निर्बंधन निराकार ईश्वर, अविगत पुरुष अविनाश और बंधन से मुक्त होना कोई बड़ी बात है नहीं। तथा मन और सुरता एक ही जगह पे दृढ़ होके शब्द और ज्ञान, ये ज्ञान मन प्राप्त कर ले और शब्द की पूर्ण शब्द की प्राप्ति सुरता को हो जाए, फिर इन दोनों में वैराग जागे, तब जाके मुक्ति मिलती है। मुक्ति किसको कहते हैं? कोई चीज से हटना हो या त्यागना हो, या उसी से त्यागना हो। मुक्ति का कारण यह है, अशुभ सोच और वृत्ति, काम क्रोध और मद लोभ मोह, ये नहीं व्यापता है तो समझ लो इनसे मुक्ति मिल गई। मुक्ति नाम किसी वस्तु को छोड़ना और त्यागना है, और ये सर्वे बंधन हैं, इन बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उसका ही नाम मुक्ति है। इन बंधनों से पीछा छूट जाता है, उनका नाम मुक्ति है। हे प्रिय सज्जनों, इतना ये सर्वे कुछ सुरता और मन, शब्द और ज्ञान के द्वारे करते हैं। परंतु तथा शब्द जब काम करेगा, जब सुरता को वैराग होगा। शब्द जब काम करेगा, सुरता को वैराग होगा, और ज्ञान तब काम करेगा जब मन को वैराग होगा। प्रिय सज्जनों, जब मन को वैराग होगा, सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, सुरता मन मिलकर दोई नाचे, खेले ज्ञान दड़ी। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, सुरता मन मिलकर दोनों नाचे, खेले ज्ञान दड़ी। अनहद नाद बरसे अमिरत, और पी है अमर जड़ी। हे प्रिय सजनों, सुरता मन मिलकर दोनों ही ज्ञान की दड़ी खेलते हैं, फिर निर्भय निर्गुण अमृत रस का कोपा जहां झरता है, वह पी के अजर अमर हो जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, वह अजर अमर हो जाते हैं और बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर वह निर्भय और निर्बंधन होके जगत के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के उपदेश करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के विवेक के द्वारा जगत को चेताता ही रहते हैं।
हे प्रिय सज्जनों, जितने भी ये संसार की भावना है, भेद है, भ्रम है, अहंकार अभिमान है, हर्ष शोक और दुविधा और भ्रमणा है, इन सबको ही मन और सुरता शब्द और ज्ञान के द्वारे मिटा देते हैं। और सुरता अपने आप में परिपूर्ण हो जाती है और मन अपने आप में ही परिपूर्ण हो जाता है। और जब यह परिपूर्ण हो जाता है तो संसार में सब वस्तु की प्राप्ति कर लेता है। इसी संसार में सब वस्तु की प्राप्ति कर लेता है मन और सुरता। हे प्रिय सज्जनों, सुरता ऐसी सुहागन है जो कितना ही शब्द से मिलने के बाद में उसे प्राप्ति होती है, वह अजर अमर अखंड पुरुष का सुहाग पहन लेती है। सुरता अखंड अमर अजर अमर पुरुष का सुहाग पहन लेती है। हे प्रिय सज्जनों, वह सुरता अजर अमर हो जाती है और निर्बंधन निरेकार का स्मरण करके और उनके ज्ञान में लीन रह के, और मन अजर अमर तो है ही और अजर अमर हो जाता है। हे प्रिय सज्जनों, संसार के भाविक बंधन जितने भी है संसार के, वह इन दोनों को कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रिय सज्जनों, यह बंधन जितने भी हमने बताए हैं, वह मन और सुरता को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन निश्चल पद में लीन है, सुरता विगत पुरुष में लीन है। तो उन शब्दों का सुरता स्मरण करती है और शब्द मन सतज्ञान में लीन हो गए हैं, तो उनको कौन हिला डुला सकता है? प्रिय सज्जनों, उनको कोई नहीं हिला डुला सकता। और जब शब्द से सुरता मिलती है तो इन दोनों में से अनेक हो जाते हैं, जिसका नाम ज्ञान, विवेक, वैराग, अर्थ, अनुभव, गुरु सैन, गुरु शब्द, गुरु स्मरण, गुरु भजन और गुरु वाणी और गुरु की सर्वे वस्तु को पाकर के, और ये बलशाली हो जाते हैं और निर्बलता इनकी मिट जाती है और आप में ही आप दोनों ही परिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम सदगुरु के चरण चले गए और निर्बंधन निरेकार हो गए और अविगत पुरुष अविनाश को चीन करके अविगत पुरुष के देश में चले गए। नहीं नहीं, ऐसा है नहीं प्रिय सज्जनों, ऐसा है नहीं। क्यों कि मन विषयों का राजा है, मन वश में नहीं होता तब तक मन बंधन में है, निर्बंधन नहीं होता, अस्त है, सत के रास्ते पे चलता नहीं है। मन सत के रास्ते पे चलता नहीं है और वह मन जब पूर्ण गुरु के चरण जाके और गुरु ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, तब तो मन सत वस्तु प्राप्त करके और सत के ही रास्ते चलने लगता है। और शब्द सुरता को जब तक नहीं मिलता तब तक सुरता ही भटकती रहती है। कितना भी शास्त्र ग्रंथ वेद पढ़ लो, गुरु बिन, गुरु शब्द बिन, जब तक गुरु का शब्द नहीं मिलता है तब तक वह सुरता भटकती ही रहती है गुरु बिना, क्योंकि शब्द मिलता नहीं है। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, शब्द बिन सुरता आंधली कहो कहां ले जाए। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, शब्द बिना सुरता आंधली कहो कहां ले जाए, द्वारा पावे नहीं शब्द का
और खाली धक्का खाए, वो फिर धक्का ही खाती रहती, खाली धक्का ही खाती रहती, क्योंकि द्वारा तो उसके पास है नहीं शब्द का। हे प्रिय सज्जनों, इसी कारण शब्द में जब सुरता लीन हो जाती है, तब जो हमने पहले बताया इतना कुछ वस्तु परिवार को सुरता पा लेती है। ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, अनुभव है, गुरु ज्ञान है, गुरु सैन है, गुरु शब्द है, गुरु भजन है, गुरु स्मरण है, गुरु सैन है, ये सबको ही पा लेते हैं। मन और सुरता पा लेती है। ये परिवार पूरा इनका है, ये परिवार प्रकट होता है। जब ये सारा प्रकट होता है तो बंधन तो रहने का कहीं नाम ही नहीं रहता, फिर तो वह निर्बंध हो जाते हैं। बंधन रहने का कहीं नाम नहीं रहता, वह निर्बंध हो जाते हैं। क्योंकि जिसी बात का चिंता थी वह चिंता मिट गई और मन और सुरता दोनों निर्भय हो गए और दोनों ही एक ज्ञान में समा गया तो एक शब्द में समा गया और उनको नाम की ओट आ गई। उसको कोई हिलाने डुलाने वाले कोई जगत में ऐसे शक्तिशाली रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? कि उनके पास सदगुरु देव का शब्द है और मन के पास गुरु का ज्ञान है और उनको वैराग चढ़ा हुआ है। हे प्रिय सज्जनों, जब ये दोनों एक होकर के भक्ति करते हैं तो भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भवसागर के बंधन से मुक्त होके और निर्बंधन हो जाते हैं और अविगत पुरुष अविनाश में लीन हो जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, इसी कारण यह सुरता और मन इसी देह में हर वस्तु को प्राप्त कर लेता है और अशुभ कर्मों को त्याग करके और शुभ कर्म करने लगते हैं। अशुभ कर्मों को त्याग करके शुभ कर्म करने लगते हैं, शुभ भक्ति करने लगते हैं और आप भी चेतन हो जाते हैं और जगत को भी चेतन करते हैं। और उसी का स्मरण और भजन सर्वे करके और निर्बंधन निराकार होके अविगत पुरुष का दर्शन करके उनमें लीन हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।